रामाभ्याम। अब देखिए राम शब्द है, राम शब्द ये राम शब्द से देखिए अर्थवद धातु और प्रत्यय है, अर्थवद धातु और प्रत्यय है, अर्थवद धातु और प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से ये जो इस सूत्र से राम प्रातिपदिक शब्द से सूत्र से राम प्रातिपदिक शब्द से राम प्रातिपदिक शब्द से न्याम प्रातिपदिका, इसको एक बार रामाभ्याम हम लोग एक बार बना भी चुके, बिल्कुल वही एक बार जो है इसके पहले जो है क्रिया में दो बना रामेण रामाभ्याम रामई। तो ये आप लोग बोलते चलिएगा राम प्रातिपदिक शब्द से ये जो है न्याम प्रातिपदिका, न्याम प्रातिपदिका प्रत्यय और परस्य सूत्र से जो है प्रत्यय होंगे, या राम प्रातिपदिक शब्द से राम प्रातिपदिक शब्द से प्रत्यय बाद में होंगे, प्रत्यय होंगे और वे बाद में, हम एक साथ लिख रहे हैं प्रत्यय बाद में होंगे। अब क्या होगा, क्योंकि यह जो है द्विवचन में चतुर्थी द्विवचन का रूप हमको रामाभ्याम बनाना है। ये देखिए द्वितीय द्विवचन में भी वही बनता है, ठीक, द्वितीय द्विवचन में भी वही बनता है, पूरी प्रक्रिया वही है, चाहे तो हम इसको करें चाहे नहीं करें, एक बार कर लेते हैं, अभ्यास भी होगा। तो ये प्रत्यय होगा, तो चतुर्थी द्विवचन का प्रत्यय होगा, ये कैसे निर्धारित होगा, तो वचनम सूत्र से वचन के द्विवचन का प्रत्यय हो, सूत्र से वचन का प्रत्यय। अब जो है क्योंकि यह राम प्रातिपदिक शब्द है धातु नहीं है, इसलिए सौजस द्विवचन का प्रत्यय होगा, तो सौजस अनौषध का अभ्यास ये जो है इस सूत्र से सूत्र नहीं लिखते, सौजस या पुनः सौजस सूत्रेण, सूत्रेण चतुर्थी द्विवचन का प्रत्यय क्या होगा, चतुर्थी द्विवचन का
प्रत्यय भ्याम प्रत्यय भ्याम ये जो है द्विवचन का प्रत्यय भ्याम होगा। अब जब द्विवचन का प्रत्यय भ्याम होगा तो यहाँ राम धन क्या हो गया? भ्याम। अब क्या होगा? सुपिचा सुपिचा सूत्र जो है ये सुच्चा सूत्र ये जो है ये सूत्र जो है अदंत अंग का जो है दीर्घ करता है। छल प्रत्यय बाद में ये प्रत्यय बाद में ये आदो सुपि परे पूर्व से अंग से दीर्घादेश से ये जो है सुपिचा ये बड़ा महत्वपूर्ण सुपिचा है जो ये कई बार जो है अभी आगे भी 3 बार ध्यान में और इसके बाद आगे भी 10 में माझल होगा तो ये जो महत्वपूर्ण है कई बार जो है प्रयुक्त होता है। तो सुपिचा अब देखिए ना जब तीर क्या करेंगे? सुपिचा एक बात और यहाँ आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर एक बात आपके मस्तिष्क में आ सकती है वो ये है कि ये जो है ये माँ है और हलंत है। प्रत्यय का अंतिम हल वर्ण है और माँ है तो हलंत से इस संज्ञा और लोपा से उसका लोप प्राप्त था। ये आपका संकल्प है कि इसकी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि एक जो है सूत्र आपने पढ़ा कि ना विभक्तौ कुसुमा। अगर विभक्ति ये विभक्ति ही तो लग रहा है चतुर्थी द्विवचन का ये विभक्ति ही तो है। ना विभक्तौ कुसुमा विभक्ति में अगर अंत में तू है, तू का अर्थ है तवर, तू का क्या है? तवर में आता था ये तवर है तू विभक्ति का अंश अगर तवर है, अगर यंता होता था होता था होता था होता और ना होता तो कर है और इसमें तू ना विभक्तो तू सर और माँ ये जो है ये तीनों का यानी आरक्षित जो है आरक्षित किसका हो गया कि अलग से संज्ञा किसकी नहीं होगी? ये जो है 5 ये और तो ये 7 वर्ण आरक्षित हो गए कि अलंत्यम इसका कुछ नहीं कर पाए। यानी कि विभक्ति का अर्थ अगर तू है लेकिन तवर है ता हो था हो दा हो था हो और ना हो अथवा सर और माँ वर्ण तो वो उसका लोप हलंत्यम से इस संज्ञा नहीं होगी और तसलोपा से लोप नहीं होगा। ये विभक्ति का अर्थ है, ये विभक्ति ही समझ रही है। ये चतुर्थी द्विवचन चतुर्थी विभक्ति ही कर रही है, द्विवचन है तो विभक्ति का अंश है, इसलिए हलंत्यम से इस संज्ञा का इसका निषेध हो गया। कौन निषेध करने वाला? कौन अपवाद सूत्र है? ना विभक्तो कुसुमा। ये जो है विभक्ति में तवर सकार और मकार का लोप नहीं। चाहे तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पर जो है इसको मेंशन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ दें तो ये इधर भी अगर कोई भंग होता है तो इसका भी जो है विधान हो जाए। तो इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं जानकारी के लिए। देखिए भ्याम, देखिए भ्याम में मकार यहाँ लिख देते हैं। भ्याम में मकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा मकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप प्राप्त था, उसका लोप
किंतु ये हो गया कि जो है ना विभक्तो कुसुमा, ये जो है किंतु इसको मिटा दें, किंतु ना विभक्तौ कुसुमाः, ना विभक्तौ कुसुमाः सूत्र से विभक्ति का अंश मकार होने के कारण लोप का निषेध होने के कारण लोप का निषेध हुआ। अब देखिए जब निषेध हुआ तो राम धन ध्यान जो था, ये माँ जो है ये इसका लोप नहीं, ये जो ये बच गया। अब जो है जब फिर जब राम धन ध्यान हुआ तो सुपिचा सूत्र जो है, जो ये यादव अदंता अतो अंग से दीर्घा, तो ये में अदंत से अदंत अंग वाले से जो है दीर्घ आदेश हुआ। तो यानी कि पुनः या फिर आगे इसकी व्याख्या में लिख सकते फिर सुपिचा सूत्र से अदंत अंग राम अदंत है, राम में माँ में अकार है, अकार अंत में है, तो राम क्या हो गया? अदंत हो गया। अदंत अंग राम को दीर्घादेश हुआ। अब देखिए पूरे अंग को दीर्घादेश हुआ, पूरे राम को दीर्घादेश हुआ, तो दीर्घादेश प्राप्त हुआ। जब दीर्घादेश प्राप्त हो गया तब क्या हुआ? आगे का क्या कार्य हुआ? अब यहाँ देखिए राम में इस पूरे अंग का दीर्घादेश हो रहा है, तो अभी पता नहीं है कि जो है हम राम में जो आकार है इसका दीर्घादेश करेंगे तो ये द्विमात्रा है, दीर्घ है, और इसमें फिर दीर्घ होगा तो 3 मात्रा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बल्कि दीर्घ होगा तो 2 और जुड़ रहे हैं तो 4 मात्रा हो जाएगा, पुरुष से भी अधिक हो जाएगा। और ये माँ में जो आकार है इसका होगा, अभी पता नहीं हम किसको दीर्घ करना है, क्योंकि इस पूरे अंग को दीर्घ करने को कहा सुपिचा। तो अब इसका निर्धारण क्या कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा अलोंत से। ये जो है अलोंत से सूत्र क्या कहता है कि जो कार्य होगा वो अंतिम अल को होगा, अल में अल एक प्रत्याहार है, अल एक प्रत्याहार है जिसमें कितने बड़ा सारे आयु के आ से लेकर के हल के ला, यानी संपूर्ण स्वर और व्यंजन, ये संपूर्ण स्वर और व्यंजन जो है अल के अंतर्गत आयु से लेकर के ला। तो देखिए अलोंत से जो कहा था कि अंतिम अल के स्थान पर कार्य होगा, कार्य इस संपूर्ण के स्थान पर होगा, लेकिन अलोंत से अंतिम अल के अल का अर्थ होता है कि अंतिम स्वर या व्यंजन। तो ये देखिए अंतिम कौन है? ये रा अंतिम तो है नहीं,
आ अंतिम तो है नहीं, माँ अंतिम तो है नहीं, माँ में जो आकार है माँ वो ही अंतिम है, अंतिम आ ही तो है। तो ये जो है जो आदेश हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, यानी दीर्घ जो होगा इसी माँ में जो आ है, देखिए इसको इस तरह से लिखते और स्पष्ट होता है। राम दीर्घ में जो आ है और धन है ध्यान, धन ध्यान, ये हो गया। अब जो कार्य होना है अंतिम में ये गया है, तो इसका भी आदेश होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्रस्व था, ये क्या हो गया दीर्घ है, ये हो जाएगा दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं स्पष्टता के लिए कि पुनः पुनः अलोन्तस्य अलोन्तस्य सूत्रेण सूत्र से सूत्रेण दीर्घादेश 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 अंतिम अल अंतिम अंतिम अल अल राम के आकार, राम के आकार का होगा। अब अंतिम अल राम के आकार का दीर्घादेश हो गया, तो क्या हो गया, बनेगा क्या, अब हो गया देखिए राम रा मा अलग था और आ गया जो है, तो आगे मात्रा लग गई और इसके बाद ध्यान रामा। ये जो है ये रूप जो है यही हमको अभिष्ट था, यही हमको बनना, ठीक है। तो ये जो है बन गया रामाभ्याम। अब इसके बाद जो है फिर रामेभ्य चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। अब आगे जो है रामेभ्य, इसको मिटाते हैं। अब चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन का जो है हम लोग देखेंगे। ये रामाभ्याम जो है 3 बार जो है ये इसमें आएगा प्रक्रिया में, तो 2 बार तो हम लोगों ने देख लिया, करके देख लिया, एक बार अभ्यास भी हो गया। अब जो है तीसरी बार नहीं करेंगे, तीसरी बार जो है हम आप उसको कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए चतुर्थी बहुवचन, अभी तक द्विवचन था, अब क्या हो गया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी बहुवचन में क्या होगा, रामेभ्य रामेभ्य ये हमको अभीष्ट क्या है, हमको जो है पहुंचना कहाँ है, रामेभ्य। अब जो है सारी प्रक्रिया वही चल रही है। राम प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक कैसे है, यहाँ देखिए प्रातिपदिक है, अर्थवत धातु प्रत्यय, अर्थवत धातु प्रत्यय, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम स्यात्, प्रातिपदिकम स्यात्। ये जो है ये प्रातिपदिक करने वाला सूत्र है कि आत्मान आत्म से रहित प्रत्यय से रहित शब्द जो है प्रातिपदिक होता है। तो ये जो है न प्रत्यय आत्म भी नहीं है, आत्मान शब्द समूह है या शब्द है, आत्मान शब्द है, इसलिए जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हुई वैसे ही न्या प्रत्यय
परस और परस्य, परस्य सूत्र से, सूत्र से प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ होगा? बाद में। बाद में होगा। अब प्रत्यय जो है होगा और वह कहाँ होगा? बाद में होगा। अब प्रत्यय बाद में होगा तो यहाँ पर हो गया राम धन, जो है आगे प्रत्यय होगा, लेकिन जो है ये कौन सा प्रत्यय होगा? बहुसु बहुवचनम, ये निर्धारित करेगा क्योंकि ये बहुवचन का प्रत्यय होगा। एक सूत्र आता है कौन सा? बहुसु बहुवचनम। अब यहाँ लिखिए पुनः, पुनः फिर बहुसु, अब बहुसु बहुवचनम, बहुवचनम सूत्र से, बहुसु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन का, बहुवचन का प्रत्यय होगा। अब ये तो बताया कि प्रत्यय होगा और बहुवचन कहा कि क्योंकि आपको बहुवचन का चतुर्थी बहुवचन का शब्द बनाना है राम का, इसलिए जो है बहुवचन का प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब बहुवचन का प्रत्यय होगा तो बहुवचन का प्रत्यय होगा, प्रत्यय करने वाला शब्द कौन सा है? सौजस। तो अब देखिए ऐसी दशा में यहाँ आगे स्पष्टता के लिए लिख सकते हैं, ऐसी दशा में जब बहुवचन का प्रत्यय होगा तो ऐसी दशा में सौजस, सौजस, सौजस ये पूरा सूत्र नहीं लिखेंगे। सौजस सूत्र से आदि, सौजस आदि सूत्रेण, सूत्रेण सौजस आदि सूत्र से चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी, चतुर्थी बहुवचन, बहुवचन का प्रत्यय, प्रत्यय हस क्या होगा? हस, हस हुआ। अब जब बहुवचन का प्रत्यय, चतुर्थी बहुवचन का प्रत्यय हस हो गया, हस हुआ, हस। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात आती है, तो यहाँ जो है ये लगते से संज्ञा का श्लोका से लोग इसका प्राप्त था, लेकिन इसका बाद कर्म कौन करता है? ना विभक्तो उस्मा, विभक्ति का अंश अगर तब गई विभक्ति ही चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो विभक्ति का अंश प्रत्यय का अंश अगर सकार तवर है, सकार है और मकार है तो उसका ना करते उसका उसकी संज्ञा नहीं होगी और उसका लोप नहीं होगा। इसको हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ दे रहे हैं जिससे आपको ये भ्रम ना हो कि इसकी संज्ञा क्यों नहीं। ठीक है, तो देखिए पुनः, पुनः भैंस के सकार की हलंत्यम से इस संज्ञा, हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः, तस्य लोपः सूत्र से, तस्य लोपः सूत्र से उसका, उसका लोप, लोप प्राप्त था, प्राप्त था। अब देखिए लोप प्राप्त था, किंतु क्या हो गया कि लोप नहीं हुआ? किंतु ना विभक्तौ, ना विभक्तौ, ना विभक्तौ तुस्मात्, तुस्मात्
सूत्रेण किंतु ना विभक्तो पुष्पान सूत्रेण लोक का या सूत्र से लोक का निषेध लोक का। अब ऊपर हम कहते हैं लोक का निषेध। जब लोक का निषेध हो गया तब जो है वही भ्यस का सकार बना निषेध। अब इसका निषेध हो गया तो भ्यस में जो अलग सकार है वो वैसे के वैसा बना। ठीक है। अब जब वैसे का वैसा बना रह गया तो फिर जो है एक सूत्र जो है और प्रमित, ये वो सूत्र है कि बहुवचने छल्ले ये कहा है। ये सूत्र और है जो है वो सूत्र कौन सा है, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। इसको आप मानते हैं कि दिया होगा, आपने देख लिया है। तो ये सूत्र है बहुवचने 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 झल्ले झल्ले झली झली। अगर इस सूत्र को हम देख रहे हो, सूत्र को देख करके ही हम इसके अर्थ को जान सकते हैं। ये सूत्र कह रहा है कि बहुवचने बहुवचन में झली या बहुवचन में झली झल का वर्ण होने पर अगर बाद में झल का वर्ण है और बहुवचन का शब्द बनाना है तो कारण है कि जो सुविचार से जो दीर्घ हो रहा है, यानी जो अदंत अंग है, उस अदंत अंग का एकार आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश ना होकर के एक आदेश हो जाएगा। छल एक में एक अलग है, संज्ञा हो गई, यानी एक आदेश हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि झल वर्ण का प्रत्यय है कि नहीं, या इसकी और ज्यादा स्पष्टता आप चाहते हो तो इसकी जो है इसकी हम अनुवृत्ति लिख देते हैं, अनुवृत्ति भी देख लेते हैं। बहुवचने झल्ले की अनुवृत्ति क्या है कि झलादौ बहुवचने सुपि अतो अंगस्य एकार। ये लिखा है, आप पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक में भी है, क्या है कि झलादौ बहुवचनेषु बहुवचनेषु अतो अंगस्य ये। और फिर इन्होंने ये अभिष्ट भी लिख दिया है रामेभ्य, एक बताते हुए इन्होंने पूरा लिख दिया कि रामेभ्य, जैसे रामेभ्य ये सिद्ध होगा रामेभ्य। अब देखिए, और आगे भी लिखा है सुपिकी, जो इन्होंने सुपि कहा है, सुपिकी, तो ये प्रश्न कर दिया, सुपिकी का अर्थ है सुपि क्यों, ये प्रश्नवाचक हो गया। सुपिकी तो कहा है कि ये जो है इसकी पूरी वृत्ति समझ लेना आवश्यक है। ये उत्तर दे रहे हैं कि 50। आप देखिए बहुवचने झल्ले सूत्र कहता है कि बहुवचन में झल जो प्रत्यय सुख का अंश जो झल है उसका उसके परे होने पर, यानी बाद में होने पर जो है अंग
अंगभूत जो अदंत है उसका एक आदेश है, यानी इसमें जो दीर्घत्व आदेश सुपिचा से होता था वो न होकर के क्या हो गया, यह एक आदेश हो गया। एक आदेश, यह एक आदेश हो गया, ये यानी एक आदेश होगा, इस पूरे का एक आदेश हो जाए। अब जो है इस वृत्ति को अगर देखें तो बात वृत्ति भी बनी जाती है। छल आदि, छल आदि में यानी प्रत्येक के अंश में छल आदि, छल क्या है, बार बार छल एक जो है बार बार जुड़ाता हो रहा है, तो छल क्या है, छल एक प्रत्याहार है, छल क्या है, एक प्रत्याहार जिसमें कौन से बनाते हैं, हल किला, ये जो है तो छल एक प्रत्याहार है जिसमें झ भा न्य न्य जभ जभ भ ध ध ज ब ग ड द ख ख छ ठ ठ ज ट त प स ट सा और उसके बाद सा कितने इसमें झल में झ भ घ ढ ध ज भ ग ढ ध ख फ छ ठ थ च ठ फ क फ स क स ह कितने, तो का ये सूत्र का अर्थ है कि छल आदौ यानी प्रत्येक के अंश सुपी, सुपी का अर्थ है कि सुप में, सुप वही है, सुप ही है, ये जो है सुप के अंतर्गत ही तो है, सोजस के अंतर्गत ही तो है। तो गाय में सुप यानी सुप बाद में हो जो उसमें छल आदम, अगर छल प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो या आदि का पहले, ये देखिए सबसे पहला वर्ण था है, ये छल में आता है कि नहीं आता है, आ रहा, तो बहुवचन में झल्ले काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आदि में हो तो कह रहे हैं कि अतो अंग से, इस अतो अंग का जो सुकिचा से दीर्घ हो रहा था करें एकारा, उसका एकारा आदेश हो जाए, दीर्घ आदेश न हो बल्कि एकारा आदेश हो जाए। अब एकार इसका, इस अंगभूत राम का एकार आदेश जो है हमको प्राप्त हो गया, एकार आदेश हमको प्राप्त। जब एकार आदेश प्राप्त हुआ तो जो है अब इसमें रा का होगा कि आ का होगा कि माँ का होगा कि माँ में आ का होगा, वही चीज। फिर अलोंत से जो है ये कहेगा कि अंतिम अल का, क्योंकि यहाँ पर आदेश जो कहा हो ये अनिश्चय की स्थिति, तो अलोंत से सूत्र से अंतिम अल का यानी राम में जो आकार है उसका, यानी आ के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, आ के स्थान पर ए आदेश हो गया, तो हो गया देखिए राम और माँ, माँ में आ के स्थान पर ए आदेश हो गया, क्या हो गया ए, और इसके बाद या और इसके बाद स, रामेभ्यस, ये रामेभ्यस बन गया किस सूत्र से, अनुबंधस के बल से। तो अब जो एकार आदेश हुआ यानी कि पुनः एकारादेश, एकारादेश अलोंतस्य से अलोंतस्य सूत्रेण आकार के स्थान पर, आकार के स्थान पर, अब जब आकार के स्थान पर हो गया तो रामेश्वस ये बन गया, रामेश्वस से बना, तब जो है अब यहाँ पर इसके आगे कोई और जो है वर्ण नहीं, यानी जो है इस यहाँ और कुछ जोड़ना नहीं, तब क्या हो गया इसी अवसान संज्ञा हो गई, यानी कि अब यहाँ इसके आगे कुछ और नहीं जुड़ा है, तो विरामो अवसानम से इसी अवसान संज्ञा हुई। अब देखिए यहाँ लिखिए
विरामो सामम से अवसान संज्ञा। अब इसकी अवसान संज्ञा हो गई, अवसान संज्ञा हुई, यानी इसकी अवसान संज्ञा हो गई। और इसके बाद जो है फिर खर अवसानियो विसर्जनीय से खर या प्रत्यय का कोई वर्ण हो तो देखिए खर में आता है छठा खर है सा या तो खर वर्ण का है, इसलिए जो है विसर्ग ये खर अवसानियो विसर्जनीय से। अब देखिए इसका विसर्ग, ये अवसान है खर प्रत्यय का है, इसलिए इसका विसर्ग हो गया, तो हो गया राम, राम ये, और इसके बाद और इसके बाद अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग हो करके यहाँ पर जो है रामेश्वर है। तो यहाँ जो अवसान संज्ञा यो खर अवसानियोर विसर्जनीय से विसर्ग होकर रामेभ्य क्या हो गया सी, रामेभ्य। अब ये नैतिक सिद्धम यही हमको अभिष्ट था।